जब दुर्योधन की जांघें तोड़ दी गई, हुआ क्या था कि जब दुर्योधन सामने पड़ा भीम के, तो वहीं पर होगा बताता हूँ अभी। और दुर्योधन तो पोखरे के भीतर छिप गया था, जल समाधि लेकर के। माँ ने कहा कि तू आ जाना, तो गया वो वस्त्र आदि उसने जो धारण कर लिया था भगवान कृष्ण के कहने से, तो उसका संपूर्ण शरीर तो वज्र रूप में था, लेकिन कटी प्रदेश जो है तो कमजोर था। ललकार के उनको बुलाया गया, युद्ध की ललकार दी गई। दाऊ ने कहा चलो कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन ने पूछा, प्रभु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो देखो भैया, बल में तो भीम भैया बड़े गजब के हैं, लेकिन अभ्यास और चतुराई तो दुर्योधन में है। ऐसे में तो भीम भैया हार जाएंगे, बात तो ठीक है। लेकिन अर्जुन, भीम ने अपने एक पहले प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं युद्ध के मैदान में जिस जंघे को लेकर के, जिस बाएं जंघे को टाड़ा करते हुए इस दुर्योधन ने द्रौपदी तेरा अपमान किया है, मैं भी उस जंघे पर प्रहार करके उस जंघ को छत विक्षत करूंगा। इसका संकल्प भी लिया। याद दिलाइए उन्हें। तो अर्जुन युद्ध करते करते वहां गए, भीम भैया पसीने पसीने, दुर्योधन भी पसीने पसीने, धो चल रहा। अर्जुन ने बताया, भैया इतना कहना कि भीम को याद आया इस दुष्ट के जंघे को अब तो बलदाऊ को लगा, बलदाऊ हल लेकर के बीच रणभूमि पहुंच गए। रे भीम, तूने बलयुद्ध के नियम का त्याग किया है, तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का भैया जिस दिन उस अभिमन्यु पर ये सारे गति एक साथ कर रहे थे, उस दिन आप कहां? और भैया जिस धर्म की बात करते हो, धर्म की बात सुनो। क्षत्रिय के लिए अपना वचन पूर्ण करना भी एक धर्म है। आपने बात की मल्ल युद्ध के नियम के धर्म की, और मैंने बात की उस वचन की, उस प्रतिज्ञा की जो भीम ने अपनी पत्नी द्रौपदी के प्रति किया, और दुष्ट को भंग करने का जो संकल्प, जो विधान का संकल्प किया, वो यही था कि वह अपने गदे के प्रहार से इस जंघे को तोड़ेगा, जिस जंघे पर पीठ पका करके उसने द्रौपदी को संभाल किया था। द्रौपदी की रक्षा के लिए, द्रौपदी के लिए किया गया है अधर्म भी मेरी समझ में धर्म। किसी ने पूछा भगवान से एक बार, भगवान कहते तो हो कि तुम समदर्शी हो, मगर बड़े छलिया, तो क्यों? केशव, द्रौपदी का नाम आते तुम चुप हो जाओ, तुम्हें हर बात उचित लगती है। द्रौपदी जो करे उचित, द्रौपदी के लिए जो हो रहा हो ऐसा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बंधु, मैं वो दिन नहीं भूलता जिसके पांच पराक्रमी पति थे, जिस सभा में दृढ़ व्रतधारी एक व्रतधारी पिता भीष्म थे, जिससे अपनी लज्जा की दान मांगती थक गई द्रौपदी, देवव्रती भीष्म
सती व्रत के लिए याचना कर लिया। गुरु आचार्य द्रोण, जिन आचार्य द्रोण के गुरुता की याचना की, लेकिन द्रौपदी की ओर देखने वाला उस वीर मंडली में भी नहीं हुआ। तब द्रौपदी ने वचन में बंधे हुए अपने पति समक्ष खुद को निर्भर मान करके जो दोनों भुजाओं को उठा करके कह दिया, वो कृष्णार्थ हो कृपा वो पांडवांश क्वास सुयोधना वो रक्षमाना। उस अवस्था में द्रौपदी के मुख से अपने देवर के लिए सुयोधन शब्द निकलता, सारी दुनिया जिसे दुर्योधन कहती वह द्रौपदी के अपमान का कारण जो वह दुर्योधन था, उसके लिए भी द्रौपदी सुयोधन। चलो उस द्रौपदी के दोनों भुजाओं को उठा करके मेरे लिए कृष्ण शब्द बोल देना। कोई इतना बड़ा कर्ज है मेरे माथे पर। कई बार द्रौपदी आए, कई बार मैं आऊं और कई बार उसके लिए कितना भी कर दो, उस एक हरि एक कृष्ण नाम के उच्चारण का बदला यह कृष्ण कई जन्मों में भी नहीं दे पाएगा। मैं उसका ऋणी हूं, मैं उसका कर्जदार हूं। भला कर्जदार कभी अपने देने वाले के दोष और गुण भो कृष्णा भो कृपा हरे भो पांडवा नाम सखे क्वासी क्वासी कहाँ हो सुयोधना पिता हो रक्षा पुराण इत्युक्तोक्ष वस्तु संपत तनु यो बाल द्रौपदी घटा बल 10 गज का 10 हाथियों का बल पर गुस्सा करते वो थक गया। घटा बल 10 गज का घटियों 10 गज 10 हाथ का वस्त्र नहीं घटने दिया मेरे प्रभु ने। कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की नारी है, कि साड़ी ही की साड़ी है। यह रहस्य कोई नहीं समझ पाया और मेरे गोविंद ने वस्त्र का ऐसा भंडार लगा दिया कि जिसकी लज्जा पर हाथ लगाने की चेष्टा दुर्योधन ने की। दुर्योधन जो समझ गया इसकी रक्षा करने के लिए साक्षात गोविंद है, उसके मान को भद्र करने का काम इस वसुंधरा आज ये लग जाएगा ना माइक वाला। उसी जंग को तोड़ तड़पता हुआ क्षेत्र के मैदान में दुर्योधन